नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9 का गणित का वर्कशीट नंबर 3 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 9 जुलाई 2021 के लिए। जैसा कि आपको पता है जो कि अभी हम जो कक्षा 8वीं में पढ़े हैं, पिछली कक्षाओं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो उसी के क्रम में आज हम एक्सपोनेंट एंड पावर यानी घात और घातांक के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में। तो देखिए, घातांक जो होता है, घातांक वह संख्या है जो दर्शाता है कि एक संख्या स्वयं से कितनी बार गुना हो रही है। उदाहरण के लिए 2 का पावर 3 लिखा हुआ है, 2 के घात 3 लिखे हैं, तो हम 2 की घात 3 लिखे हैं। तो आधार यानी 2 आधार है इसमें, और घातांक क्या है? 3। इसका मतलब है 2 का पावर 3 यानी 2 का घात 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुना करना। हम घातांकों के नियमों से संबंधित उदाहरणों की पर बात करेंगे, जहां ए और बी शून्य को छोड़ करके, यानी ना तो बेस शून्य होगा, ये ए और बी यानी ये दोनों शून्य नहीं होगा, उस पे बात नहीं करेंगे। उसको छोड़ करके कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो आइए इसमें जो दिया हुआ नियम उसको समझें। देखिए, ए का पावर एक्स और वाई का पावर वाई, ए का पावर वाई यानी ए का घात एक्स और ए का घात वाई, दोनों का आधार एक जैसा है, घातांक अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लाई, इसका मतलब दशमलव मत समझ लीजिएगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो यदि इस तरह का हो, दोनों का घात अलग अलग हो और आधार एक जैसा हो और गुणा करना हो, तो ये क्या होता है? घात आपस में प्लस हो जाता है और आधार वही रहता है, एक्स प्लस वाई। उदाहरण के लिए 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, तो इसका मतलब 2 तो है ही, दोनों में आधार 2 है, तो ये लिख दिए, और ये 2 और 3 मिलकर के 2 और 3 मिलकर के 5। हम इसको इस तरह लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके 32 हुआ। इसी तरह आपको करके भी दिया गया है, जैसे 5 का पावर 3 और 5 का पावर 2, तो इसका मतलब हुआ 5 का पावर 3, 3 प्लस 2, तो 5 का पावर 5, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 5, इसका मतलब हुआ 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 और गुने 5, 5 पचे 25, पंचे 125, पंचे 625, पंचे 625 को यदि हम करते हैं 5 से, तो 31 25 आता है आंसर। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेम उसी तरह एक दूसरे के साथ बट्टे में भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, ए का पावर एक्स यानी आधार दोनों में सेम है और घात अलग अलग है, एक दूसरे के नीचे में है, यानी ए बटे एक्स, ए का पावर एक्स और बटे ए का पावर वाई। तो इसका मतलब हुआ ए एक्स ऊपर वाले में से ये नीचे वाले घातांक घट जाएंगे, तो ए का पावर एक्स माइनस वाई। उस उदाहरण के लिए आपको दिया गया है 2 का पावर 5 में से 2 का पावर 3 गया, तो यानी 2 तो यही रहेगा, इस 5 में से 3 गया तो लिखेंगे 2 का पावर 2 यानी 4। आइए करके देखते हैं, 23 का पावर 3 और 23 का पावर यहाँ भाग के रूप में लिखा है, तो इसको लिखेंगे 23 का पावर 3 घटे 2, तो क्या हो जाएगा? 23 का पावर 1 यानी 23 आंसर। अब ये बटे के रूप में इसमें लिखा हुआ था, तो बटा यानी भाग भी बटा ही होता है, इसको हम 23 का पावर, कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे तो इसके लिए लिख दे, इस तरह से भी लिखा जा सकता है 23 का पावर 2। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए का पावर एक्स का ब्रैकेट में वाई यानी ए का पावर एक्स का पावर वाई इस तरह से है, तो ये आपस में जो ब्रैकेट है वो हट करके गुना में बदल जाता है, ए का पावर एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे 2 का पावर ये 2 का पावर 2 और उसका पावर 3, तो यानी 2 का पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो जो मल्टीप्लाई करने पे 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। तो आपको करने के लिए भी दिया गया 5 का पावर, इस तरह से 5 का पावर 2 गुने 3 यानी 5 का पावर 6 हो जाएगा।
तो आप इसको गुना करेंगे तो जितना आएगा आंसर, मतलब 625 को 25 से करेंगे गुना, तो जो आएगा आंसर वो लिखेंगे। इसका आंसर आएगा 15,625, 15,625। जो घातांक का नियम है उसमें देखिए कोई परिमेय संख्या है, उसका पावर x लिखा हुआ है, यानी a बाई बी का पावर x है, तो ये अंश का भी पावर x और हर का भी पावर x, यानी अंक और अंश और हर दोनों का घातांक एक जैसा हो जाएगा। अब जैसे 2/3 है, उसका पावर 4 है, तो 2 का भी पावर 4 और 3 का भी पावर 4, तो आप लिख सकते हैं 2 का पावर 4 16 होता है और 3 का पावर 4, यानी 3 4 बार होगा, 3 को 4 बार करेंगे तो 81 होगा। अब इसी क्रम में सवाल देखते हैं, दो यहाँ भी वही है, यही सवाल दिया है, 2/3 का पावर 4, तो यानी 2 और 3 4 बार है, इसको भी 4 और इसको भी 4। यही सवाल गलती से दोबारा टाइप हो गया है, तो कोई नहीं, कर ले। और भी आप कोई नंबर लेकर के कर सकते हैं। तो 2 का पावर 4 यानी 16 और 3 का पावर 4 81 होता है। आइए अब नेक्स्ट एग्जाम नियम देखते हैं। अब इसमें कह रहा है ए और बी, यहां पे देखिए घातांक एक जैसा है और बीच में दो संख्याओं का गुणनफल है, ए का घात x और b का घात y। इसमें क्या है, हर अलग अलग है, बेस अलग अलग है, यानी आधार अलग अलग है, तो a और b का पावर x हो जाएगा। इस दोनों को a और b को गुणा कर लेंगे, उसका पावर x हो जाएगा। जैसे 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3 है, तो 2 गुने 3 ब्रैकेट में ले लिए और उस पूरे का पावर 3 यानी 6 का पावर 3 16। इसी क्रम में सवाल देखते हैं, 2 का पावर 7 और 3 का पावर 7 और 2 का पावर 7, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 2 का पावर 7 यानी 6 का पावर 7। अब चाहें तो 6 का पावर 7, 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, 6 छके 36, 6 216, और इस तरह से 7 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस सबको गुणा करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे आंसर। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी नियम है जो कि आप नियम समझ तो लेते हैं, लेकिन कैसे बना उस पर आपका ध्यान नहीं जाता है। तो ऐसे ही एक नियम है, ए का पावर 0। तो देखिए किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये ध्यान रखें। अब ये कहां से आया, जैसे एग्जांपल ले लिया 5 का पावर 0 बराबर में 1, तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। ये 0 तभी होगा, मान लीजिए जो कि 5 का पावर यहाँ पे 2 माइनस 2 ले लिया तभी 0 होगा, तो यहाँ पे लिख लिए 2 माइनस 2, 5 का पावर 0 बराबर में 5 का पावर 2 माइनस 2, तो 5 का पावर 0, और ये इसका मतलब जब माइनस में है तो 5 का पावर 2 अपन में 5 का पावर 2, ये कट गया तो बचा 1। इसीलिए इस तरह से हम जो नियम है, नियम को समझने की जरूरत है। तो अब ध्यान से देखें, कभी भी किसी का भी पावर 0 हो तो उसका मतलब होता है 1। इसी तरह a का पावर -x है, तो उसको हम 1/x लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, तो हमने कभी सोचा नहीं, तो आइए हम समझने का प्रयास करें। 2 का पावर -3, तो 1/2 का पावर 3 लिखते हैं। तो ये कब कैसे हुआ, अब जैसे 2 का पावर -3 है, तो इसको हम 0-3 तो लिख सकते हैं ना, 0-3 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 2 का पावर 0 अपन में 2 का पावर 3, और किसी का भी पावर 0, अभी हमने नियम पढ़ा है, किसी का भी पावर 0 यानी 1 और 2 का पावर 3, ऐसे हो गए। माइनस वाले का हमने नियम पढ़ा था ना, यदि माइनस हो तो ये वाला जो नियम है, इस नियम को x माइनस वाई, ए का पावर x माइनस वाई, ए एक्स अपॉन में ए वाई होता है, तो यही नियम यहाँ पे लगाया गया है। तो जिसके कारण 0-3 है, तो 2 का पावर 0 अपॉन में 2 का पावर 3, तो किसी का भी पावर 0 होता है, यहाँ पे हमने सीखा 1 उसका वैल्यू होता है और 2 का पावर 3, तो यही यहाँ पे ये नियम इससे बना। ठीक है, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे, और इसकी प्रैक्टिस भी आपने कक्षा 9th 8th में, ये घात और घातांक से संबंधित एक चैप्टर है,
उसको एक बार और रिवीजन कर ले। आइए हमेशा की तरह आपको भी यहाँ भी कुछ सवाल दिए गए हैं, करने का प्रयास करते हैं, उस सवाल को देखते हैं कैसा है। अब 99 का पावर 0, अभी हमने सीखा किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। 7 का पावर -2 है तो इसको हमने लिखा 1/7 का पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/49। अब अगला है तीसरा 13 का पावर 5, और तो ये देखिए इस तरह है। तो किसी का भी पावर 0 हो तो हमें क्या समझना चाहिए, किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। इस सबको हमें हल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पावर देखे बाहर में 0 है, पूरे का पावर 0 है तो 1। अब यहाँ पे देखिए 3/5 है, उसका पावर 2 है, और फिर -1 है तो इसका मतलब -1 से गुणा हो गया। तो अब इसको यदि हम गुना करते तो 3/5 और -2 हो जाएगा। -2 होते ही ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये पूरे का पावर -2 हो जाएगा, तो 1 अपॉन उतना हो जाएगा, तो यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3 का पावर में 2। 5 का पावर, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन में ये हो जाता है तो -2 है, तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो 5 का पावर स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।